नमस्कार, रिपोर्ट स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं शशांक कौर। आज हम आपको रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे कि आतंकवादी किस तरीके से भारत में हमले की साजिश रच रहे हैं और कौन है वो आतंक का आका जो इस साजिश को अंजाम देने के लिए प्लानिंग कर रहा है। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आतंकी हमले की साजिश के खुलासे के बाद पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था कितनी चौकस हो गई है और आपको यह भी बताएंगे कि संसद में आज पीएम मोदी ने मुंबई हमले के गुनहगार ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत दिए जाने पर क्या कहा। पेशावर में आतंकी दिल दहलाने वाली वारदात हुई, उसके बाद से ही भारत में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया। लेकिन अब जब से मुंबई में आतंकी हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने भारत को धमकी दी है, उसके बाद से भारत और भी ज्यादा चौकन्ना हो गया है। राजधानी सहित पूरे देश में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्कूल्स और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पर सुरक्षा और चौकस करने के गृह मंत्रालय द्वारा निर्देश दिए गए हैं। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकियों ने जो कायराना हरकत की, उसने पूरे विश्व को हिलाकर रख दिया। पाकिस्तान तो गमगीन है ही, साथ ही भारत में भी गम का माहौल बना हुआ है। लेकिन आतंकियों के मंसूबे अब भारत की ओर आंख उठाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जमात-उद-दावा के प्रमुख हाफिज सईद ने भारत को धमकी दी है, जिसमें उसने भारत को पेशावर हमले का जिम्मेदार बताते हुए आतंकियों को निर्देश दिए हैं कि वो भारत से बदला लेने के लिए तैयार हो जाएं। साजिशों से हमने बदला लेना है और इंडिया जो इस खेल का असल जिम्मेदार है उसे बदला लेना है। इंशाअल्लाह सुकूते फाख्ता के दिन को मुंतखब किया गया इस काम के लिए। हम पूरे तौर पर समझते हैं कि इस साजिश के पीछे इंडिया है और आज ये मगरमच्छ के आंसू बहाने वाला मोदी, नवाज शरीफ को खून करने वाला ये असल मुजरिम है। इसके जुर्म को हमने हाफिज सईद के इस बयान के बाद भारत में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पेशावर में जो आतंकी वारदात हुई, उसके बाद भारत में भी आतंकवादी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम दे सकते हैं, जिसका अलर्ट आईबी ने दे दिया है। और गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद राजधानी सहित पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। दिल्ली में तमाम जगहों पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत कर दिया गया है। केंद्र ने बुधवार को राज्यों को खबरदार करते हुए कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा की अगले महीने की भारत यात्रा से पहले आतंकवादी हमले की आशंका बढ़ गई है। देशव्यापी सलाह जारी करते हुए गृह मंत्रालय ने सुरक्षा एजेंसियों से कहा है कि संवेदनशील स्थानों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएं। इसमें सार्वजनिक स्थान भी शामिल हैं, जहां ज्यादा संख्या में लोग आते हैं। रेलवे और स्कूलों सहित सार्वजनिक परिवहन भी शामिल हैं। बहरहाल, गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद दिल्ली के स्कूलों सहित अन्य महत्वपूर्ण इमारतों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्कूलों और इमारतों के अलावा अन्य सभी संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी मुस्तैदी बढ़ा दी गई है। एनआईए की ओर से लश्कर और आतंकियों के सरगना हाफिज सईद की ओर से रची जा रही साजिश की सूचना राजधानी के अलावा राज्यों के सुरक्षा तंत्र तक पहुंचा दी गई है, ताकि एहतियाती कदम उठाए जा सकें। भारतीय खुफिया एजेंसियों को ऐसी सूचना मिली है कि पाक परस्त दहशतगर्द राजधानी के अलावा देश के छोटे शहरों में खूनी कारनामा कर सकते हैं। राजधानी दिल्ली के 2 बड़े 5 स्टार होटल भी आतंकवादियों के निशाने पर हो सकते हैं। खुफिया सूत्रों का दावा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के भारत आने से पहले या दौरे के बीच कोई आतंकी हमला किया जा सकता है। इस बाबत अमेरिकी एजेंसियों ने भी भारतीय अधिकारियों को आगाह किया है कि ओबामा आगामी गणतंत्र दिवस पर खास मेहमान होंगे और उनका सुरक्षा दस्ता अभी से भारत में सुरक्षा हालात की टोह ले रहा है। पेशावर में मंगलवार को हुए वहशियाना हमले के बाद भारत में भी तालिबानी आतंकियों या उनके हमराह उग्रवादियों को खतरा बढ़ा है, इसलिए राजधानी को चौकस कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए कई जगहों पर मॉक ड्रिल भी किया गया। उधर दिल्ली पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी ने राजधानी के सभी स्कूलों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद करने के निर्देश दे दिए हैं। पुलिस किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए तैयार है। We always keep in mind the overall security scenario in the country as well as anywhere else in the world, and also we always keep in mind the latest inputs available regarding security situation, and then we ensure that whatever is necessary that is done.
सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के निर्देश के बाद दिल्ली पुलिस आयुक्त ने सभी जिला पुलिस उपायुक्तों से कहा है कि वे अपने क्षेत्र में आने वाले स्कूलों और कॉलेजों में सुरक्षा संबंधी कदमों पर निगाह रखें और माकूल व्यवस्था करें। उपायुक्तों को यह भी निर्देश है कि वे सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दें कि अपने इलाके में स्थित शिक्षण संस्थानों के प्रधानाचार्यों से मुलाकात करें और कड़ी चौकसी बरतने के साथ ही आपात योजना तैयार करें। पुलिस ने शिक्षा संस्थानों के प्रधानों से कहा है कि जब छात्र अंदर हों तो गेट बंद रखे जाएं, हथियार के साथ गार्ड तैनात किए जाएं और बाहर से लोगों को उचित जांच के बाद ही अंदर जाने दिया जाए। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। आईबी को मिली जानकारी के आधार पर गृह मंत्रालय ने दिल्ली के 5 स्टार होटल्स में भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि 26 जनवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा भारत के मेहमान होंगे और किसी भी आतंकी वारदात से निपटने के लिए भारत ने पुख्ता इंतजाम अभी से करने शुरू कर दिए हैं। तो वहीं गृह मंत्रालय ने तिहाड़ जेल पर भी सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। आईबी ने अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि आतंकी अपने साथियों को छुड़ाने के लिए तिहाड़ जेल पर हमला कर सकते हैं, इसलिए तिहाड़ की 3 स्तरीय सुरक्षा को और भी चौकन्ना रहने के लिए कह दिया गया है। भारत पर मंडरा रहा है आतंकी हमले का खतरा। आतंकी संगठन लश्कर तैयबा देश में बड़े हमलों की तैयारी में है। जी हां, सुरक्षा एजेंसियों को खबर मिली है कि लश्कर के आतंकी संगठित तौर पर देश के छोटे शहरों में बड़े हमले कर सकते हैं। लश्कर तैयबा मुंबई हमले की तर्ज पर लोगों को बंधक बनाकर ज्यादा से ज्यादा लोगों को निशाना बनाने की फिराक में है, ताकि चारों तरफ तबाही मचाई जा सके। लश्कर तैयबा के मंसूबों को देखते हुए पूरे देश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों की ओर से इस बात की भी आशंका जाहिर की गई है कि आतंकी न सिर्फ छोटे शहरों बल्कि मेट्रो सिटीज पर भी हमले करने की तैयारी में हैं। ये आतंकी शिमला, देहरादून और मनाली जैसे शहरों में न सिर्फ हमले बल्कि लोगों को बंधक बनाकर सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं। एजेंसियों को मिले इनपुट में इन आतंकियों की मंशा साफ हुई है कि वो होटलों में फायरिंग कर घुसते हुए लोगों पर हमले करेंगे। राजधानी दिल्ली भी आतंकियों के निशाने पर है। वो दिल्ली के 2 बड़े होटलों की लॉबी को निशाना बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा दिल्ली आगरा यमुना एक्सप्रेसवे भी उनके निशाने पर है। सुरक्षा एजेंसियों को लश्कर के मंसूबों के बारे में पता चलते ही देश में हाई अलर्ट तो जारी किया ही गया है, साथ ही एनएसजी को भी अलर्ट कर दिया गया है ताकि किसी भी आतंकी हमले से तुरंत निपटा जा सके। इस बीच पूरे देश में संदिग्ध विदेशियों की भी तलाशी की जा रही है। तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली की तिहाड़ जेल भी आतंकियों के निशाने पर है। खुफिया एजेंसियों से इनपुट मिलने के बाद तिहाड़ की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। खुफिया एजेंसियों ने इस बाबत अलर्ट जारी किया है कि कुछ आतंकी संगठन जेल में बंद अपने खूंखार साथियों को छुड़ाने के लिए जेल पर हमला कर सकते हैं। 3 स्तरीय सुरक्षा घेरे वाली तिहाड़ जेल की सुरक्षा इस सूचना के बाद से और भी कड़ी कर दी गई है। दिल्ली पुलिस पहले ही गृह मंत्रालय के परामर्श के बाद हाई अलर्ट पर है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। दिल्ली में कई महत्वपूर्ण इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा हमारी दिल्ली संवाददाता श्यामणी भूपति ने भी लिया। आपको वो भी दिखाते हैं। आतंकवादी गतिविधि की आशंका जताते हुए पूरी दिल्ली को रेड अलर्ट कर दिया गया है। और आपको बताना चाहूँगी, अभी हम दिल्ली के एक इलाके रकाबगंज रोड के सामने खड़े हैं और यहाँ का जो नज़ारा है वो दिखाना चाहूँगी। तमाम सिक्योरिटी बल को यहाँ तैनात कर दिया गया है और ऐसा ही नज़ारा पूरी दिल्ली में फ़िलहाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान के पेशावर में आतंकवादी हमला हुआ है, तो इस लिहाज से भारत में भी ऐसी कोई गतिविधि ना हो और इससे उभरा जा सके, ऐसे में तमाम दिल्ली के कोने कोने में सिक्योरिटी लगा दी गई है, सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो कुल मिलाकर अभी मैं आपको दिल्ली के रकाबगंज रोड का नज़ारा दिखा रही हूँ और अब आगे भी जाते हैं और जानते हैं कि और दूसरे इलाके, दिल्ली के दूसरे इलाकों में क्या कुछ इंतजामात है।
वैसे तो दिल्ली की हर जगह पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, लेकिन उन जगहों पर खासा ध्यान दिया गया है जहां पे इजी टारगेट्स किए जाते हैं। खास करके दिल्ली के मेट्रो स्टेशंस की बात करें तो पटेल चौक मेट्रो स्टेशन के बाहर अभी हम खड़े हैं और यहाँ की स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ भी सुरक्षा के लिहाज से पूरे पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। सीआरपीएफ बल को यहाँ तैनात किया गया है। सभी जगह मैं आपको यहाँ का दृश्य दिखाना चाहूँगी। हर जगह पुलिस बल तैनात है ताकि किसी भी अप्रिय घटना का अगर सामना हो तो उससे आसानी से लड़ा जा सके। राजधानी दिल्ली का सबसे ही संवेदनशील इलाका विजय चौक, और जी हाँ वही हम अभी खड़े हैं और आपको बताना चाहूँगी हमारे एक तरफ जहाँ पार्लियामेंट हाउस है वही दूसरी तरफ राष्ट्रपति भवन है, वहाँ का भी नज़ारा मैं आपको दिखाना चाहूँगी। और जिस तरीके से इस पूरे इलाके में सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए हैं वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हर तरफ जहाँ जहाँ आपकी नज़र जा रही है वहाँ पुलिस बल को तैनात किया गया है। हर तरह से सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम यहाँ किए गए हैं और ऐसा ही नज़ारा पूरी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। और चूँकि ये दिल्ली का बहुत ही संवेदनशील इलाका है और संसद सत्र भी जारी है, ऐसे में किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना घटे, ऐसे में इस इलाके में इस जगह पे भी सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम कर दिए गए हैं। तो लगातार हम पूरी दिल्ली की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से दिल्ली में कड़े सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं। अभी हम दिल्ली के अशोका रोड के बाहर खड़े हैं और मैं आपको बताना चाहूँगी ये वही सड़क है जहाँ भाजपा का मुख्यालय है। तो इस रोड को पूरी तरीके से सुरक्षित किया गया है और किसी भी अपरिचित लोगों को एंटर नहीं करने दिया जा रहा है। तमाम पुलिस बल यहाँ तैनात है और दोनों ही साइड, इस रोड के दोनों ही साइड पुलिस की बैरिकेडिंग लगी गई है। जब तक पूरी तरह से पहचान नहीं कर लिया जाता है तब तक उस व्यक्ति को एंट्री नहीं मिलती है। तो कुल मिलाकर सुरक्षा के लिहाज से पूरी दिल्ली में कड़े कदम उठा दिए गए हैं। कैमरामैन रघु के साथ श्रावणी भूपति, खबर फास्ट, दिल्ली। पाकिस्तान के पेशावर में आतंकी हमले में शहीद हुए 132 बच्चों को लेकर भारत के हर बच्चे, बूढ़े और जवान ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। लेकिन पाकिस्तान ने मुंबई में आतंकी हमले के प्रमुख साजिशकर्ता और लश्कर के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत देकर भारत में उबाल ला दिया है, जिसको लेकर आज संसद भी गर्म दिखी। संसद के अंदर तमाम सांसदों ने पाकिस्तान के इस दोहरे रवैये की निंदा की। साथ ही पीएम ने पाकिस्तान को आगाह करते हुए कहा कि पीएम नवाज शरीफ को समझाया भी और कहा कि अपनी गलती को पाकिस्तान दुरुस्त करे। पाकिस्तान में मुंबई हमले के गुनहगार और लश्कर के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत दिए जाने का मामला आज संसद में भी सुनाई दिया। संसद में एक निंदा प्रस्ताव लाया गया जिसमें सभी सांसदों ने एक सुर में आतंकी ज़कीउर रहमान लखवी को जमानत दिए जाने की घोर निंदा की। तो वहीं भारत ने कड़े तेवरों के साथ पाकिस्तान को आगाह भी किया कि लखवी को बेल देना एक मजाक की तरह है, जिसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पीएम मोदी ने भी लोकसभा में बयान देते हुए पाकिस्तान के इस कदम की घोर निंदा की। पाकिस्तान में जो तत्कालीन घटना घटी है उसके विषय में एक स्वर से चिंता जताई है, निंदा जताई है। भारत सरकार ने इस घटना के तुरंत बाद पाकिस्तान को कड़े से कड़े शब्दों में भारत की भावना को व्यक्त किया, उनको पहुंचाया है मैसेज। पाकिस्तान से अपेक्षा की है कि अभी अभी उनके यहाँ जो भयंकर घटना घटी है और बच्चों का जो भयंकर संहार हुआ, जितनी पीड़ा पाकिस्तान को हुई है भारत को उससे रत्ती भर कम नहीं हुई है। हिंदुस्तान का हर बच्चे के आंख में आंसू है, हर हिंदुस्तानी के आंख में आंसू है। और उसके तुरंत बाद इस प्रकार का रवैया ये दुनिया भर के मानवतावादी हर व्यक्ति के लिए बहुत बड़ा सदमा पहुंचाने वाला है। पाकिस्तान को
उचित शब्दों में बात पहुंचा दी गई है। सदन ने जो भावना व्यक्त की है उस भावना का आदर करते हुए सरकार की आगे की गतिविधियां उसी के संदर्भ में रहेगी, उसी प्रकाश में रहेगी। मंडे को विदेश मंत्री जब बांग्लादेश के राष्ट्रपति जी के आज की व्यस्तता से मुक्त होकर के विस्तार से सदन में अपना बयान देगी और सदन को और देश को अवगत कराएगी। तो वहीं लोकसभा में कई सांसदों ने एक सुर में आवाज उठाते हुए पाकिस्तान के इस रवैया की निंदा की और लखवी की जमानत रद्द करने की मांग की। दुख की बात यह है कि हमने यूनानिमसली हमने तो रेजोल्यूशन लाया यहाँ पर, आपने लाकर कंडेम किया और हमने ये कहा कि पाकिस्तान के इस दुखद घटना में हम सभी एक हैं और सारी दुनिया के लोग एक हैं। लेकिन उसके 2 दिन के बाद ऐसा फिर रिहा करना और उसको सिर्फ 5 लाख रुपए में बेल लेकर अगर वो रिहा कर देते हैं तो ये बड़ा मुश्किल है। इसमें प्रोसिक्यूशन का फेल्यूर है और हमारी गवर्नमेंट किस हद तक इसको परसुएशन की, वहाँ के एम्बेसडर इसके बारे में, क्योंकि डे टू डे तो इसके बारे में जांच लेना, मालूमात कर लेना, ये भी हमारा कर्तव्य होता है। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पर जाके हमारे वकील वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब हमने बहुत से एविडेंस उनको दिया था, हमारे निकम साहब ने भी जाकर बहुत से बॉम्बे के जो एडवोकेट थे उन्होंने भी दिया था, लेकिन वो कोई एविडेंस मैं सुना वहाँ के कोर्ट में दाखिल नहीं हो गए। तो इसीलिए हम एक सविस्तर स्टेटमेंट इसके बारे में आपसे मांगते हैं। प्राइम मिनिस्टर आके अगर स्टेटमेंट दिए तो ये अच्छा है। दहशतगर्द जेल में रहते हुए बाप बन जाता है, तो इससे अंदाजा होता है मैडम कि कितनी सीरियस है वहाँ की अदलिया हमको इंसाफ दिलाने के लिए। इसीलिए मैं आपके जरिए से हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि वो इस बात का सख्त नोट लें, पाकिस्तान के सिफारत खार को बुलाए, यहाँ पर बुलाकर अपना एहतजाज दर्ज करें और पूरी कोशिश ये करनी चाहिए कि दबाव डाला जाए बैनुल अक़वामी सतह पर। अक़वाम मुत्तहिदा का दहशतगर्द है और ज़कीउर रहमान लखवी कराची में बैठकर हाफिज सईद के साथ जब मुंबई में हमला हो रहा था, कसब ने कन्फेशन दिया कि ज़कीउर रहमान लखवी से उसकी बात हुई, हाफिज सईद से उसकी बात हुई। तो उम्मीद करते हैं कि ना सिर्फ ज़कीउर रहमान लखवी बल्कि हाफिज सईद को भी हुकूमत अपने ज़रिए से, अपने दबाव के ज़रिए से उसको हिरासत मिले वहाँ की हुकूमत, और हिंदुस्तान के जो मासूम हिंदुस्तानियों का कत्ल हुआ उसका हम पूरा बदला ले सके। और आखिरी बात मैडम, मैं हुकूमत के ज़रिए आपके ज़रिए बताना चाहूँगा कि दिसंबर में अफगानिस्तान से अमेरिका तखलिया कर रहा है, इस सिलसिले में भी हुकूमत को बड़ी संजीदगी से गौर करना है। जिसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के दर्द को भारत भी समझता है और उसके साथ है, लेकिन पाकिस्तान को भी भारत के गुनहगारों को जमानत नहीं देनी चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, इस सदन के अनेक माननीय सदस्यों ने लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर और घोषित अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी को इस्लामाबाद की आतंकरोधी अदालत द्वारा जमानत पर छोड़े जाने संबंधी समाचार को इस सदन में उठाया है। मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहती हूं कि हमने पाकिस्तानी अधिकारियों के सामने अपना रुख बहुत ही स्पष्टता से रख दिया है। जैसे ही इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को जमानत दिए जाने का समाचार मिला, उन्होंने तुरंत ही पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को स्पष्ट शब्दों में हमारे रुख से अवगत करा दिया और बता दिया कि हम इस तथ्य को स्वीकार नहीं करते कि लश्कर-ए-तैयबा के ऑपरेशनल कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी, जो मुंबई में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है और जिसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है, को जमानत पर छोड़ा जाए। हम इस दलील को अस्वीकार करते हैं कि उस पर और उसके साथ इस साजिश में सह शामिल अन्य लोगों पर मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत नहीं थे। हम बिना शक ये कह सकते हैं कि मुंबई पर हुए हमले की साजिश पाकिस्तान में रची गई थी। इसका वित्त पोषण और आतंकवादियों को प्रशिक्षण भी वहीं दिया गया था। इसके 99% सबूत पाकिस्तान में ही मौजूद हैं और पाकिस्तान की जांच एजेंसियों के पास इसके सबूत इकट्ठा करने के लिए 6 वर्ष का समय था।
और उनका ये दायित्व था कि उन सबूतों को पेश करके अपराधियों को सजा दिलवाएं। अध्यक्ष जी, सदस्यों को ये विदित है कि 2 दिन पूर्व ही पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल पर बर्बरतापूर्ण आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 132 बच्चों को और 9 अन्य लोगों को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया था। हमने उन परिवारों के दर्द को महसूस किया था जिनके प्रियजन इस कत्लेआम में मारे गए थे। उस दिन अध्यक्ष जी, अबोध बच्चे ही नहीं मारे गए थे, बल्कि मानवता के अंश ने दम तोड़ दिया था। लेकिन लखवी को बेल देकर पाकिस्तान की सरकार ने आतंकवादी गुटों के खिलाफ बिना शक और बिना भेद के लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता का मजाक उड़वाया है। इस कृत्य से ऐसे लोगों का हौसला बढ़ता है जिन्होंने पेशावर में हाल ही में हमला करने का जघन्य अपराध किया है। इससे उन्हें अबाध रूप से अपने कुकृत्य को जारी रखने का मौका मिलता है। अध्यक्ष जी, हम पाकिस्तान की सरकार से मांग करते हैं कि वो तुरंत इस निर्णय को बदलवाए और अभी हम पाकिस्तानी अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर नजर बनाए हुए हैं। धन्यवाद। तो वहीं संसद के बाहर भी कई नेताओं ने मुंबई की गुनहगार जकीउर रहमान लखवी की जमानत पर पाकिस्तान सरकार के दोहरे रवैये की बात की। लखवी जैसा एक टेररिस्ट जो मुंबई हमले का सबसे बड़ा गुनहगार है, उसको अगर आप इस तरह से छोड़ देते हो, और वो भी जब पेशावर में हमला हुआ है, इतना बड़ा हमला, और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की बात करते हैं और वहाँ की जो न्यायालय है वो लखवी को छोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वहाँ की जुडिशरी भी टेररिस्ट से मिली हुई है। और मुझे लगता है कि अगर नवाज शरीफ सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो साफ सफाई न्यायालय से शुरू करनी चाहिए। पाकिस्तान सरकार का इस मामले में रवैया हमें ढुलमुल नजर आता है। तो ये जो कल का जो डिसीजन आया, इससे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और भारत में जो रिश्ते हैं आतंकवाद को लेकर और ज्यादा खराब होंगे, कटुता और ज्यादा बढ़ेगी। वो एक आजाद मुल्क है, उनका एक आजाद राजनीति है, उनके अपने मतलब चुने हुए प्रतिनिधि है, वो निर्णय लेंगे ना। उसके बारे में आप और हमारी टिप्पणी क्यों? पेशावर में जो हमला हुआ है उसके बाद पाकिस्तान की कोर्ट का ये कदम वाकई भारत को सोचने पर मजबूर करता है कि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर पाकिस्तान के पीएम नवाज शरीफ, जो कि पाकिस्तान की धरती से दहशतगर्दों के खात्मे की बात कर रहे हैं, वो कितनी सच्ची है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने लखवी को जेल से रिहा करने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान सरकार का कहना है कि लखवी जेल में ही रहेगा, लेकिन सवाल ये है कि भारत कैसे पाकिस्तान पर विश्वास करे, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा पीठ में छुरा घोंपा है। अंदेशा जताया जा रहा है कि लखवी जेल के अंदर हो या बाहर, वो अब हाफिज सईद के संपर्क में है और भारत पर हमले की तैयारी कर रहा है। स्पेशल डेस्क, खबर फास्ट। यहाँ पर आपको यह भी बताना जरूरी है कि मुंबई हमलों के प्रमुख साजिशकर्ता जकीउर रहमान लखवी को एक अदालत द्वारा जमानत दिए जाने के एक दिन बाद पाकिस्तान के अधिकारियों ने आज उसे फिलहाल 3 महीने के लिए हिरासत में ले लिया है। लखवी को मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर कानून के तहत 3 महीने के लिए हिरासत में लिया गया है। इसकी सूचना पाकिस्तान सरकार ने भारत सरकार को भी दे दी है। इस्लामाबाद की एंटी टेरर कोर्ट ने लखवी को गुरुवार को साक्ष्य के अभाव में जमानत दे दी थी, जिसका भारत ने कड़ा रुख अपनाया था और उसका विरोध भी किया था, क्योंकि पाकिस्तान के पास लखवी के खिलाफ करीबन 99% सबूत हैं। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात होती है कि लखवी को सबूतों के अभाव में जमानत कैसे मिल गई। ये पाकिस्तान कोर्ट और नवाज शरीफ की शराफत पर सवाल खड़े करता है। अब देखना है कि पाकिस्तान सरकार लखवी की जमानत रद्द करने के लिए क्या कदम उठाती है, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया में भी लखवी की जमानत का विरोध अब होने लगा है। फिलहाल रिपोर्ट स्पेशल में इतना ही। सोमवार को फिर किसी रिपोर्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।